नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है, एसपी के बाद झाबुआ के कलेक्टर को भी हटा दिया गया। सीएम शिवराज ने झाबुआ कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाया है। रजनी सिंह झाबुआ की नई कलेक्टर होंगी। राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो झाबुआ कलेक्टर की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके चलते कार्रवाई हुई है और रजनी सिंह को झाबुआ की नई कलेक्टर बनाया गया है। तो रजनी सिंह को झाबुआ की जिम्मेदारी सौंपी गई। झाबुआ कलेक्टर तत्काल प्रभाव से हटाए गए। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। लगातार शिकायतें मिल रही थी कलेक्टर की, जिसके चलते कार्रवाई हुई है। कल एसपी को भी हटा दिया गया था, अब कलेक्टर को भी हटा दिया गया। लगातार एक्शन मूड में सीएम शिवराज यहां पर नजर आते हैं। अब बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में मुहर लगेगी। दतिया में मोटर ड्राइविंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने पर चर्चा होगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और राहत दर में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव। निवाड़ी में जिला पंजीयक दफ्तर में पदों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी मेधावी योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी है, जिस पर चर्चा होगी। भरतपुर से जिगना तक 2 लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव भी है और 3 स्टेट हाईवे पर टोल बूथ लगाने पर भी चर्चा होगी। प्रौद्योगिक विभाग में विभिन्न पदों की स्वीकृति भी। महाधिवक्ता कार्यालय में सचिव पद पर संविदा नियुक्ति पर भी विचार कैबिनेट की इस बैठक में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पहली बार शासकीय और निजी आईटीआई के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल हुए। कार्यक्रम में आईटीआई पास छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सीएम शिवराज ने समारोह में मेरिट के अनुसार 10 छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिए। प्लेसमेंट, इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्राप्त अप्रेंटिस को सम्मानित किया है। साथ ही खुद का व्यवसाय शुरू करने वाले 5 प्रशिक्षणार्थियों को और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्लेसमेंट अधिकारियों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्किल गैप एनालिसिस बुकलेट का विमोचन भी किया। नए ट्रेड कौन कौन से आ सकते हैं जिसमें काम मिल सकता है, हमने वो ट्रेड वसूल करने का काम किया। और आज भी आप ये मत सोचना कि हम यहां रुक जाएंगे। मैं बच्चों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जो ट्रेड आवश्यक है अलग अलग, वो सारे ट्रेड मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आज की आवश्यकता के लिए जो भी आवश्यकता होगी, हम उसमें उसको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अलग अलग जितने भी ट्रेड जिनमें काम मिलता है बच्चों को, उनको हम पूरा करेंगे। और नहीं तो कई जगह पर पहले आईटीआई चीनी ये विभाग ही बहुत उपेक्षित था। तकनीकी शिक्षा विभाग छोटा सा माना जाता था किसी जमाने में, लेकिन आपने और आपकी टीम ने उसको प्रासंगिक बनाया है। सचमुच में पहले या तो कई जगह आईटीआई थी नहीं, स्वीकृत थी तो भवन नहीं थे, भवन थे तो खंडन थे। ट्रेड जो अलग अलग ट्रेड थे उनके ट्रेनर्स नहीं थे, उपकरण उपलब्ध नहीं थे, प्रशिक्षक नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ उपलब्ध कराने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने शाहजहांपुर और छतरपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के मामले में कहा कि जिन लोगों ने नारे लगाए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत में सिर्फ नारे लगेंगे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के। वहीं राहुल गांधी की नाव की सवारी पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की नाव भी डगमगा रही है। ये बात कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी जानते हैं। अगर राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस की कमान मिलती है तो पूरी कांग्रेस के लिए ही घातक होगा। एक विषय छतरपुर में और परसों के पहले जो जुलूस था उसके 2 प्रकरण अलग अलग
मध्य प्रदेश में आए हैं। जो छतरपुर का प्रकरण था उसमें जो नारे वगैरह उसने लिखे थे वो पाकिस्तान और उसके क्रिकेट मैच के ऊपर। मोहम्मद यूनिस नाम था, आपत्तिजनक टिप्पणियां थी, उन्हें गिरफ्तार कल किया था। 153B में कल पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जहां तक सवाल आपने शाजापुर का पूछा है, वो जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। जो मैन रियाज जी थे वो और उनके साथ में 3 लोग वो भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश है, हिंदुस्तान है, या किसी विदेश की जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे, यहां भारत माता के ही जिंदाबाद के नारे लगेंगे। ये भारत है। अच्छी खासी नाव दे गए थे इनके पूर्वज, इनको पूरी नाव ही डगमगाने लगी और जो अच्छे सवारियां थी वो एक एक करके पलायन कर गई कांग्रेस से। कल ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के रहे हैं वो चले गए। इसके पहले जम्मू कश्मीर के हमारे नबी साहब गुलामी से आजाद हो गए थे। उसके पहले आनंद शर्मा ने इस्तीफे दे दिए थे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफे दे दिए थे। मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो गई है। अभी अरुणोदय जी हमारे कांग्रेस से इस्तीफा दे गए हैं। तो अब अकेले नाव के खेवैया